अलग अलग आती थी और 2 बार पशुओं को लगती थी, जिसमें हमारे संसाधन भी ज़्यादा खर्च होते थे और पशु को भी 2 बार दिक्कत आती थी, क्योंकि उसमें उसको लगने से स्ट्रेस में पशु आता है। तो उसकी एक वैक्सीन जो है दोनों की, वो हमने लगाने का काम किया और पूरा 100% जो है हरियाणा में वो है हमने लगाने का उसका काम कर दिया। और उसके साथ जो है अभी पिछली बार लंपी जो बीमारी आई थी और काफ़ी जो गौशालाओं में और उसमें जो है और सभी प्रदेशों में इस प्रकार की दिक्कतें आई थी और बहुत सा जो गोधन है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार हमने प्रिवेंटिव रूप से पूरे हरियाणा में उसकी वैक्सीनेशन जो है वो पहले से कर दी है। ठीक है, धूमन जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का जिम्मा है आपके ऊपर, बहुत अहम जिम्मेदारी है और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कुछ पिछले दिनों में थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को सहना पड़ा है, थोड़ी आलोचनाएं भी सहनी पड़ी हैं। उस लिहाज से आप किस तरह से काम कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो मेरा। देखिए, जब से 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती रिजर्वेशन के लिए सरस्वती डेवलपमेंट हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया, तब से लेकर हम सरस्वती को रिजर्वनेट करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सोम नदी जो सरस्वती के पैलियो चैनल पर है, हिमाचल से जब सोम नदी हादी बद्री में एंटर करती है, उस नदी का पानी हम, क्योंकि वो भी सरस्वती की ही ट्रिब्यूटरी है, उस नदी का पानी हम सरस्वती में डाइवर्ट कर रहे हैं। वहाँ एक डैम बनाकर, डैम भी हिमाचल की जो सरकारी एजेंसी HPCL वो बना रही है। तो हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के साथ एक MOU भी उनके साथ हो गया है और ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट है और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द उस पर काम शुरू कर देंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म की, तो पिछली बार एक बहुत बड़ी आपदा अब की बार रही, जो सरस्वती का क्षेत्र है वो। हम बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि अगर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड अच्छे से काम करता तो फिर इस तरह की सिचुएशन नहीं आती। देखिए, सरस्वती बोर्ड तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ विपक्षी दलों का भी, हमारे आप जैसे पत्रकार साथियों का भी, कि 2015 से पहले जिस नदी को नाला बोलते थे, गंदा नाला बोलते थे, मैं तो अपनी पहली जीत ये मानता हूँ कि वो लोग उसको सरस्वती नाम लेकर बोलना शुरू कर दिया है। अदरवाइज तो उससे पहले उसको गंदा नाला बोलते थे। उस गंदे नाले को हमने सरस्वती नदी बनाया। और एक टेक्निकल में अगर बात करूँ आपकी, आप ध्यान से सुनने की बात है, मारकंडा ने अब की बार बहुत नुकसान किया। सरस्वती में जो अटैच होती है नदियाँ, वो एक मारकंडा अब की बार फ्लड लेकर आया, चौतंग फ्लड लेकर आया, राक्षी नदी में अब की बार फ्लड आया, मारकंडा GT रोड से पहले भी टूट गया, 20,000 क्यूसिक पानी लेकर आया। मारकंडा GT रोड के पश्चिम की तरफ भी टूट गया, वहां भी 20,000 क्यूसिक पानी लेकर आया। वो सारा पानी, छोटी सी सरस्वती 300 क्यूसिक की नदी, वो पानी लेकर सारा आगे गई है। क्या छोटी बात है? ठीक है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जयपाल जी, मैंने साक्षात सरस्वती के दर्शन किए हैं। मैं मानता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा इस क्षेत्र पर रही है। 20,000 क्यूसिक इधर का, 20,000 क्यूसिक आगे का, जबकि चौतंग इसके साथ अटैच है। शाहबाद फीडर 30 किलोमीटर का, जिसका कैचमेंट एरिया 80 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसका एरिया पानी लेकर सिर्फ 300 क्यूसिक की नदी पानी अगर लेकर गई है तो छोटी बात नहीं है। ठीक है, इसका जवाब जयपाल जी देंगे। बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो आपका, चैनल का और आगे बैठे सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को तो अकेले बिठाया था, लेकिन यहाँ एक कांग्रेस के प्रवक्ता को 3 BJP के नेताओं के साथ बिठाया। आप भाई के नाते बैठे हो, यहाँ नेता के नाते नहीं हो। और ये आपकी मजबूती तय करता है कि दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि मैं अभी, मेरे बड़े भाई धर्मवीर जी ने बात कही थी पशुधन विकास बोर्ड की, लेकिन आज जिस गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, वोट लेती है, आज उस पशुधन की हालत क्या है इस प्रदेश में और पूरे देश में, ये सारी जनता जानती है कि पशुधन की हालत क्या है। पशुधन विकास बोर्ड बना तो दिया, लेकिन उस पशुओं के विकास के लिए, उन पशुओं की हिफाजत के लिए आप क्या कर रहे हो, ये बताइए। यहाँ गौशाला में पिछले साल कितनी गौवें मरी हैं कीचड़ में धंस के, ये सब के लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है। और मेरे भाई ने, चेयरमैन साहब ने एक बात कही कि सरस्वती को पहले सिर्फ गंदा नाला कहा जाता था। जिस सरस्वती का जिक्र हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में है, जिस सरस्वती को हम सब लोग इतनी पवित्र नदी और माँ मानते हैं,
उसको कौन गंदा नाला कहता था, हमारी तो आप समझ लोग नहीं आया। बोलते थे, मैं आपके नेता 60 ही साल बोलते का थे। हो गया हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं कि आपके किसी ने नेता ही सरस्वती बोलते को थे। गंदा नाला कहा हो। ये अगर ऐसी गंदा बात नाला होती भी तो शब्द आपने सरस्वती ही पैदा बोर्ड का किया। गठन इसका तो जवाब- पहले भी हो जाता। इसका देखिए, जवाब मैं ले- बीच में नहीं बोलता किसी के भी, मैं बड़े, क्योंकि एक मैं 2 लाइनें कहनी थी मैंने पहले थी, मैडम गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के वाह, लिए। अच्छी अल्फाज तो बहुत अच्छे रखते हैं, अल्फाज तो भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई ले ही नहीं सकता। पता नहीं कौन से पुराणों से वेदों से निकाल के लाते हैं, लेकिन उन अल्फाजों पे अमल तो कोई नहीं करता। ठीक है धर्मपाल जी, बातें बहुत होती हैं, बातों पर अमल नहीं होता। मैं इनकी बात का जवाब एक बार मैं दूं। धर्मपाल जी से मैं सवाल ले देखिए- लेती हूँ, आपके पास लौटूंगी। जैसे बड़े भाई ने अभी हमें बताया कि गौ माता को इस सरकार ने देखभाल के लिए कुछ नहीं किया, मैं इस बात से और ये सारा सदन इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों में जहां 40 करोड़ का बजट हुआ करता था, इस सरकार ने इस बजट को 450 करोड़ से ऊपर बढ़ाने का काम किया है। मेरे हलके में यहाँ गांव बाहरी में महादेव गौशाला धर्मशाला है, हमने उसका बदलता रूप देखा है। गांव नीलोखेड़ी के एक हल्के क्षेत्र के हल्का गांव में बोला में एक गौशाला जिसे मुझे जाने का अवसर मिला, वहां जाकर देखिए आज गौ माता को पूजने के साथ साथ कितने संसाधन, कितने अच्छे अच्छे शेड और किस तरह की मशीनरी, और सरकार के इस आयोजन से किस तरह के उनको देखरेख करने का प्रयास किया गया। आज आम जनमानस आकर गौ माता को गौ माता मानकर उसकी सेवा करने के साथ साथ सरकार के सहयोग से हर गौशाला को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल सेवा सत्कार के साथ साथ रख रखाव का भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है और आप भी लोग पदासीन हैं तो किसी जिम्मेदारी भी सवाल अनाज आप ही मंडी से- में आप चले जाएं, धर्मवीर बबैन जी की से में मैं इसका चले जाएं, जवाब कहीं नहीं भी लूंगी। चले जाएं। पशुधन विकास बोर्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत अहम बात आप उठा रहे हैं। अभी हम जब गलियों से गुजरते हैं तो नो डाउट बहुत गाय के रखरखाव के लिए काम हुआ है, लेकिन अभी भी आवारा गायों की स्थिति ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। बहुत सारे वाजिब सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं विपक्षी पार्टी की तरफ से। ये हमारी अपनी कार्यशैली पे निर्भर करता है, समय इंसान की जिम्मेवारी भी बनती है। धर्मवीर जी से इसका सवाल, इस सवाल का जवाब हाँ देते हैं। देखिए, पशुधन अभी विकास अभी बोर्ड से अभी जुड़े। जैसे जयपाल जी ने अभी ये गौ के बारे में सवाल उठाया, और जैसे अभी बताया भी गया भाई धर्मपाल जी की तरफ से कि पिछली बार जो गौ सेवा आयोग का हमारा एक आयोग है गौओं की सेवा के लिए और गौशालाओं की सेवा के लिए, उसमें 40 करोड़ का हमारा बजट था, लेकिन इस बार एक साथ उसको 425 करोड़ बात बजट की है ही नहीं ना, 425 करोड़ बजट आपने लगाया देखिए कहाँ? सवाल इस चीज का मैं है। बताता हूँ उसके परिणाम, आपने उसके भी परिणाम बजट का फायदा तो तब होगा अगर गौवा का कुछ रखरखाव बजट अच्छा हो। ठीक है, परिणाम आने लगे। बजट बढ़ना बहुत अच्छी बात है और सुविधाएं बढ़ेंगी इससे, सुनिए लेकिन सुनिए वो बजट आप किस मैं बताता हूँ systemized उसका तरीके से उसका लगाते हैं, उसका सवाल उस चीज का। इम्प्लीकेशन मैं बताता हूँ। वो बजट जो हमने बढ़ाया, और इस बार क्योंकि जैसे गौशालाओं में चारे की कमी हो जाती थी, और गौशाला में जो गाय हम पकड़कर जो है उनके गौशाला में भेजते थे, वो चारा की कमी के कारण उनको फिर दोबारा ये सड़कों में भेज देते थे। लेकिन अब सड़कों पर गाय नहीं इस बार देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है, और लोग जो हैं वो नई नई गाय आप देखते हैं, आज टैग लगी हुई गाय, जबकि हमने टैग जो लगाने शुरू किए थे वो इसी पहचान के लिए किए थे कि गौशालाओं में से कहीं दोबारा तो गाय नहीं आती, लेकिन आज जो है नई नई गाय और बछड़ियां, समय की कमी है हमारे पास में, छोटा छोटा चाहूंगी हाँ देखिए, brief उसका आप मैं जवाब दें। बताऊंगा हाँ। कि आज उसके लिए हमने बहुत से प्रावधान किए, जहां गाय में चारे के लिए हमने 39 करोड़ जो है एक साथ फरवरी में जब खेतों में भूसा था और गौशालाएं ले सकती थी, उस समय हमने पहले आगे पीछे बाद में बजट मिलता ठीक था है, और नहीं ले दुम्मन पाते। सिंह इस जी, बार दुम्मन पहली सिंह बार जी, 39 आपसे- करोड़ ठीक बजट है, हमने देने का आपसे काम बात- किया। मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि वेदों से बहुत पुरानी सरस्वती, प्राचीन, यानी कि अगर कोई वाकई में वैदिक नदी है या जिनका सभी पुराणों में वर्णन आता है तो वो सरस्वती है। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें गंगा का वर्णन केवल 3 बार आता है, सरस्वती का वर्णन 77 बार आता है। ऋग्वेद में सरस्वती को अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे सरस्वती, यानी कि माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, हे माँ सरस्वती उन्होंने हमारा सवाल कल्याण उठा दिया ना कि आप इसका एक गंदा नाला मिनट किस मेरी तरह पूरी से बात सुने। कहते हैं? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, सबसे पहले 2015 में इसका बोर्ड बनाया स्पेशल इसको माननीय रिजुविनेट करने मुख्यमंत्री के जी लिए। के संज्ञान लेने से पहले ये ऐतिहासिक महत्व भी नहीं था क्या? महत्व पूरा था, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। हमारी सरकार ने लोगों को बताया कि ये सरस्वती है, हम इसको चलाएंगे, और इस सरस्वती के चलने से फायदा क्या होगा। अब की बार अगर आप पूछेंगे,
अगर आप मेरी बात अगर आप पूछेंगे, लाडवे क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, हमने सरस्वती पे 3 पॉइंट हमने बनाए हैं, रिजर्वायर हमने डेवलप किए। तीनों रिजर्वायर में अब की बार इस फ्लड सीजन में 25 लाख करोड़ लीटर पानी रिचार्ज हुआ। ये डार्क जोन का एरिया है। सरस्वती इस क्षेत्र के लिए वरदान है। लेकिन लोगों ने सड़कें भी माना है। उतनी लबालब पानी में नजर आई। हेरिटेज बोर्ड के आसपास भी सिचुएशन नहीं, देखिए पानी अब की बार इतना, मैंने बताया ना, इतने करोड़ लीटर पानी एकदम से आ गया, तो उसको सरस्वती खींच कर आकर लेगी। अगर मैं एक बात आपको और बोल देता हूं, मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूं, अभी मेरे साथी बोल रहे थे, उन्होंने बताया जी आप इसकी खुदवाई करा दो। जब हमने इसके ऊपर काम किया, मैं सारा दिन मैंने सरस्वती बोर्ड को 2 साल से जिया है, मैं इसी काम पर लगा हूं, मैंने कोई और काम नहीं किया। आपने अगर देखा होगा सरस्वती के दोनों तरफ बहुत कम जगह है। अब जितना इसका इरिगेशन डिपार्टमेंट से एल सेक्शन अप्रूव्ड है, एक भव्य मंदिर बनाने की तैयारी यस है। बिल्कुल भव्य मंदिर माता सरस्वती का बनाने की हमारी योजना पीपली में है, उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। देखिए ये लॉन्ग टर्म प्लान है, 2 साल से मुझे जिम्मेवारी मिली है, इसके ऊपर बहुत मेहनता से गहनता से विचार चल रहा है और हमने प्रोजेक्ट लगभग फाइनल हमारा हो गया है। तो जहां तक रिचार्जिंग की बात, जो मैं आ रहा हूं पिछली बात पे, इस क्षेत्र के लिए डार्क जोन बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस क्षेत्र को डार्क जोन से कोई निकाल सकता है तो केवल सरस्वती निकाल सकती है। मैं एक फैक्ट आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद आप बात करना। जब से सरस्वती बहना शुरू हुई, हमने 2 साल में पानी छोड़ना सरस्वती में शुरू किया, तब से लेकर आप इस क्षेत्र के किसानों को पूछेंगे, वो बताएंगे आपको कि हाँ वाकई में हमारे डार्क जोन से हमें छुटकारा मिला और हमारा जो पानी है इसमें ऊपर आया है। एक बात। दूसरा, हमारा उद्देश्य हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को इसके माध्यम से सबके सामने लेकर आना है। जयपाल जी इतना सैटिरिकल मुस्कुरा रहे हैं ना, इनकी मुस्कान में एक व्यंग्य है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं मैडम कि चाहे गाय हो या सरस्वती हो, इनको पूजने की जरूरत नहीं है, इनकी सुरक्षा की जरूरत है। सरस्वती है, उसकी सही तरीके से खुदाई हो, वो रिचार्ज करे। इस इलाके का जो हम डार्क जोन में जा रहे हैं वो ऊपर आए। वैसे डार्क जोन में से निकालने का पीछे कांग्रेस से सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया था कि जिसकी बरसों से दादूपुर नलवी नहर की राजनीति करते थे, और वो दादूपुर नलवी नहर हमारी सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसको खुदवाया। 95% काम उसका पूरा हो चुका था। लेकिन ये सरकार आई, कुछ करोड़ रुपए देने की बजाय उसको डिनोटिफाई कर दिया। यदि कुछ करोड़, यदि आप जयपाल जी, एक स्टेट की जीवन रेखा के लिए, वैसे स्टेट की जीवन स्टेट की जीवन रेखा को चलाने के लिए ये पूरा इलाका डार्क जोन में जा रहा है मैडम। वो नदी अगर चालू हो जाती, ये पूरा इलाका पूरा किसान बच जाता। लेकिन पता नहीं इनकी मंशा क्या है, पता नहीं इनकी मंशा क्या है कि ये इलाका डार्क जोन में जाए और यहाँ की जमीनें सस्ते भाव पर बड़े खाली डुबोने का काम करती थी, वो पीछे का पानी लाकर हमारे किसानों के खेतों को डुबोने का काम करती थी और उसका कोई फायदा नहीं था। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं सबसे लूंगी धर्मपाल जी। एक सेकंड मैं इसका जवाब दूंगा। सरस्वती से 4 नदियां अटैच हैं जो सरस्वती को एक्स्ट्रा पानी देती हैं। वो पानी भी सरस्वती, नंबर 1 सरस्वती नदी, नंबर 1 है सोम, नंबर 2 है चौतंग। चौतंग इतना पानी लेकर आती है जितना मारकंडा लेके आता है। आप बिलासपुर एरिया में जाके पूछिए। चेयरमैन साहब एक मिनट ठीक है, बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। तीसरा सबसे बड़ा जो खतरनाक हमारे लिए है वो बेंठन नाला है। बेंठन नाला अब की बार तंदवाड़ी गांव से टूटा, साबाद से ऊपर से अंबाला जिले में, छपरा छपरी से होता हुआ, जंदेड़ी से होता हुआ, त्योड़ी से होता है, खानपुर कोलिया से जीटी रोड क्रॉस करके सीधा पीपली सरस्वती में आकर मिल गया। 20,000 लीटर क्यूसिक पानी लेकर आया वो। और मैं एक और बात बताऊं, ये किसने किया? ये जो नाला है, बेंठन नाला है, ये खानपुर कोलिया से सीधा कसेरला, सिरसला, झांसा रोड होते हुए पहले वहां जाता था। SYL के साइफन पे कांग्रेस की मंत्री रही, चेयरमैन रही। चेयरमैन साहब आपने कहा था भाई आप 3 हो, मेरे को तीनों के बराबर टाइम मिलना चाहिए ना। जब आप 3 बैठे हो, मेरे को बराबर टाइम दो ना। रुकिए मैडम सरस्वती नाली, अभी अपनी सरस्वती नदी के बारे में देखिए, सब लोग बैठे हैं, रिएक्शन सबसे बनता है। धर्मपाल जी देखिए, बोलिए धर्मपाल। वो कांग्रेस की तो देना, वो नाला इन्होंने इधर छोड़ दिया, ठीक है। अदरवाइज उसका पानी सीधे जा रहा था। अगर खानपुर कोलिया से बेंटन नाला सीधा चला जाता, वो पीपली में टैक्स प्रसन्नी देवी ना करती इस कांग्रेस के राज में, तो इतनी नौबत ना आती। धर्मपाल जी देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, बड़े भाई की एक पीड़ा है कि उस चीज को नहीं किया गया। लेकिन प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई, एक नया बदलाव आया है। आप देखिए, नए हाईवे
एक मॉडर्नाइजेशन के रूप में जो यूरोप और यूएस में देखने को मिलते थे, आज हमारे हरियाणा में देखने को मिलते हैं। नए नए एलिवेटेड ट्रैक जो फ्रांस में देखने को मिलती थी, आज विधायक थानेश्वर सुभाष सुधा जी के माध्यम से थानेश्वर में देखने को मिलती है। आज कुरुक्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आयुष यूनिवर्सिटी, बदलाव तो दूसरी यूनिवर्सिटी, देश में पहली यूनिवर्सिटी आयुष यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र में बनाने का काम किया। ठीक है, बदलाव तो बहुत आया है। इस तरीके से लेकिन यहाँ पे कन्या महाविद्यालय जो पूरे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में आज तक एक कन्या महाविद्यालय था, दूसरा कन्या महाविद्यालय पलवल में बनाने का काम किया। नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जो गांव खेड़ी रामनगर जो मेरा अपना गांव है वहां बनाने का काम किया। आज गांव की सभा को देखिए, जो मिर्जापुर में पंचायती राज एक्ट के तहत एक ऐसी चौपाल का निर्माण किया गया जिसको देखने को एक बदलाव तो आपने बहुत, बदलाव तो बहुत मेरे भाई को एक ऐसा दुख है धर्मवीर कि जी, जो इनकी अच्छा जो हुआ कार्य वो इस सरकार में हुआ, और आज जो नहीं, जो सुन लीजिए, जो गलत आप ही की बात कह रही हूँ, जो गलतियां हुई वो फिर पिछली सरकारों की देन रही, ऐसा क्या? जी हाँ, देखिए जैसे मैं अपने योजनाओं के बारे में बता रहा था, और इस बार हमने एक बीमा पॉलिसी दोबारा से लागू की, जो बीच में जो है कहीं ना कहीं कंपनियां बीच में भाग गई थी पिछली सरकार के समय में, कांग्रेस ने भगा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हर मामले में कहीं ना कहीं खर्ची और पर्ची का जो मामला था, कहीं ना कहीं कमीशनों का जो मामला था, उन मामलों के कारण जो है कंपनियां बीच में काम छोड़कर भागती थी। अच्छा। लेकिन हाँ, हमने इस बार वो बीमा आज करवाने का काम किया है, और उसमें जहां 1 लाख की यदि किसी की भैंस और गाय की कीमत है तो उसकी 2000 प्रीमियम है, 2000 में से 1800 रुपए सरकार देती है, और खाली किसान से जो है 200 रुपए हम उसमें ले रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ जैसे आपने मामला था गाय को बचाने का, तो हमने एक सेक्स सॉर्टेड सीमन, क्योंकि आज जो है नंदी और बछड़े जो है वो ज्यादा फील्ड में घूमते हैं, वो समस्या ना आए, इसलिए हमने सवाल ले लेती हूं। जयपाल जी, देखिए तीन लोग बीजेपी का, नहीं मेरा सवाल सुनिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए 3 लोग बैठे हैं, एक पूरा पुरजोर तरीके से आप पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन ये संगठन, ये एक बात कांग्रेस में क्यों नहीं नजर आती है? आप लोगों पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप बटे हुए हैं, आपके भीतर एकता नहीं है? 3 लोग एक सुर में बोल रहे हैं, कांग्रेस एक सुर में क्यों नहीं? किसने कहा कांग्रेस एक सुर में नहीं बोलती? आपको किसने कहा? हमारे नेता सभी एक सुर में बोलते हैं। मैंने नहीं कहा, लेकिन आपके आसपास आने वाली खबरों ने कहा, आपके जो धड़े मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा। जब कोई लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, और हर एक व्यक्ति का ये हक है कि वो विधायक बनने के लिए जोर लगाए, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर लगाए, लेकिन जब देश में प्रदेश में चुनाव होंगे और तो चुनावों के बाद विधायक बन के आएंगे, तो वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसको प्रदेश के विधायक चाहेंगे। जोर तो सब लगा रहे हैं, जोर सबको लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि ये एक मिनट चेयरमैन साहब, 1 मिनट प्लीज, ऐसे नहीं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऐसा नहीं है कि केंद्र में एक नेता बैठा हुआ सबको डंडे से हाँकता हो, ये वो पार्टी नहीं है। वहां तो केवल डंडे से पार्टी चलती है, यहाँ लोकतंत्र से पार्टी चलती है, इसलिए हमारे लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। पिछले दिनों में मोहब्बत की दुकान है, और जहां पर जो जूतों और घुस्सों का, घर में सगे भाई भी लड़ते हैं आपस में, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन वो अपना बल्दियत थोड़ी बदल देते हैं। ठीक है, हम मानते हैं। धर्मपाल जी कुछ कह रहे हैं। ये वही पार्टी है जहां देश के प्रधानमंत्री का सम्मान न करके वहां इस कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चेयर पे बैठने का काम करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आदरणीय देश के प्रधानमंत्री थे, और आपको वीडियो में और आपके चैनल के माध्यम से भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्रायोरिटी सोनिया गांधी को दी जाती थी, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। और आज देश के प्रधानमंत्री को और महामहिम राष्ट्रपति जी को कितनी तवज्जो दी जाती है, उसकी गरिमा का ख्याल मुद्दे को डाइवर्ट, ये देखने को मिलता है। धर्मपाल जी, अगर आपने मुद्दे को डाइवर्ट कर ही दिया है, नहीं, तो मैं बताता हूं कि ये पार्टी क्या है। ये वो पार्टी है जब देश की बेटियां कई दिन जो मेडल लाके इस देश का सिर ऊंचा करती हैं, वो वहां बैठ के धरना देती हैं, पुलिस के बूटों से उसको पिटवाया जाता है। ये वो पार्टी है जहां मणिपुर में बेटियों को नंगा करके सड़क पे घुमाया जाता है, और नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये वो पार्टी है। क्या बात करते हो? एक प्लेन से यहाँ लेकर बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। उन्हें सुरक्षा देने का काम करते हैं। मैं जयपाल जी की एक बात का जवाब ये मुद्दे को आप गऊ पे और सरस्वती पे मुद्दा था, भाई साहब इसको केंद्र में लेके
ये तो केंद्र सारा पे आ देश जाइए। जानता है कि आज कांग्रेस पार्टी बेसुरी हो चुकी है। एक्चुअल में डीपी जी कांग्रेस पार्टी बेसुरी हो या सुर में हो, वो जब ढोल बजेगा सुर में गाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सुर संभाल के रखिए, मैं आपके पक्ष आप अपना सुर ठीक रखिए। मैं आपके पक्ष की बात करता हूँ। ढोल जनता ने बजाना एक है। मिनट, हाँ, ढोल जनता बजाएगी, बिल्कुल बजाएगी। मैं आपके पक्ष की बात करता हूँ, सारे भाई सुन रहे हैं। समस्या क्या हो रही है इस टाइम हरियाणा में? इनका जो ग्रुप है उड्डा वाला वो थोड़ा डाउन चल रहा है, एसआर के थोड़ा ऊपर चल रहा है, ये दिक्कत है। अच्छा, ये दिक्कत नहीं, है। आपको और किसने इस कहा? दिक्कत आपको से किसने जनता कहा? को परेशान करने का यह काम उड्डा किया जा रहा है, ग्रुप गुमराह करने का काम ऐसा किया जा रहा है। कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, हमारे घर के ही है ना सारे सारे घर के। आप चिंता मत करो, आपको 2024 में बाहर कर देंगे। एक टेबल पर बैठा के दिखा दो सारा नाम। देखिए, मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। कर्म काम करता है, कार्यशैली काम करती है। चले गए दुनिया के जो वाली थे, सिकंदर जब गया उसके भी दोनों हाथ खाली थे। अगर लेकिन भारतीय धर्मपाल जनता जी, पार्टी अगर ने आज पॉलिसी बनाई है, काम बोलता किया है, तो फिर युवाओं को इस खड़ा तरह किया की है। असंतुष्टि नहीं होती ना। फिर सड़कों पर गौधन क्यों है, क्यों सड़कें लबालब हैं, क्यों हमारी लोग नैतिक परेशान जिम्मेवारी हैं? बनती इस बात है। का भी जवाब दीजिए। हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती मेरे है। अपने हर गांव में व्यक्ति की 4 बनती है। मौतें हो चुकी हैं गौओं की वजह से। 4 मौतें आवारा गौओं ने उठा के पटक दिया कई बुजुर्गों को। 4 मौतें मेरे गांव में हो चुकी हैं। सरकार ये बात करते हैं गौ की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा नहीं करता है। संसाधन दे सकती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जनता की उसको सुरक्षा कार्य पहले करने है। गौ की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, गौ को घास मिलना ठीक चाहिए। है। हमारे यहाँ इस जिले में कई गांव ऐसे हैं जहाँ हजार एकड़ जमीन है। क्यों नहीं वहाँ 100 एकड़ में एक ऐसी गौशाला खोल देते जहाँ पूरे जिले का पशुधन आ जाता है। आए वो गांव सामने आए और जमीन देने को तैयार हो। सरकार का सरकार प्रावधान देगी है, जमीन तो भाई। सरकार इसके लिए बजट भी दे रही है, सहयोग भी दे रही है, समर्थन भी दे रही है। बजट को 10 गुना करने से कुछ नहीं होता। जयपाल जी देखिए मैं बताता हूँ, ये समस्या कोई आई है कोई 2014 के बाद ही एक साथ हुई। ये समस्या पहले भी थी, लेकिन पहले क्या है, ये सारी की सारी गाय छोड़ते थे और आज यदि हाँ बिल्कुल छोड़ते थे, और वो सारी यूपी बॉर्डर पार करके वो हत्थों में जाती थी। पहले वो हत्थों में जाती थी, हमने उनको हत्थों में जाने से रोका है। जो गाय माता, जो हमारे हिंदू समाज में जिसको माता से ऊपर का जिसको सम्मान दिया जाता है, वो हत्थों में कटने के लिए जाती थी, लेकिन हमने उनको रोककर जो गौ सेवा आयोग बनाकर और उसको गौशालाओं में भेजने का जो काम किया है। और आज मैं बता दूं, और इसका समाधान करने के लिए, जैसे मैंने बताया, नंदी और बछड़े जो ज्यादा घूमते हैं, धर्मवीर जी बहुत शुक्रिया आपका। सेक्स और दुमन सिंह जी, सिमन आपका जो है बहुत वो शुक्रिया। लगाने का ठीक है। काम करेंगे। धर्मवीर जी मेरे बड़े भाई हैं। बछड़ियां ही पैदा हो और वो बछड़ियां जयपाल जी, किसान आपका भी बहुत रखेंगे, बहुत उसको शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, वो प्लीज इस प्रकार का संविधान आप प्लीज करने की कर रहे हैं। मैं उस पर और ज्यादा बहस नहीं कर सकती। देखिए, बहुत आरोप प्रत्यारोप का नाम ही राजनीति है। जो अच्छा हुआ वो हमारे रहमो करम से हुआ, और जो बुरा हुआ वो पिछली पार्टियों की गलती से हुआ। ये तो एक रवायत चली आ रही है राजनीति की, लेकिन लोगों को यहाँ समझना होगा कि वो किसके काम पर मोहर लगाते हैं और किस दिमाग से सोचते हैं, कितने संतुष्ट हैं। ये चुनाव